पिरामिड्स के ऊपर बापूजी ने क्या बताया? किसने बनाए, कहाँ से बनाए, कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए, क्या है सच पिरामिड्स का? पहले ऐसा है कि ये जो सिविलाइजेशंस हैं, बराबर, चाहे पिरामिड की हो चाहे अन्य सिविलाइजेशन, बहुत सारी सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्ट वाली हो गई, वो धरती पर आई थी, धरती पर डेरा डालना चाहती थी और अपना पूरा धरती पर कंट्रोल चाहती थी। लेकिन ये धरती का जो वायुमंडल है उनको प्रिफर नहीं हुआ, उनका आगे साम्राज्य नहीं चला और वो पूरी सिविलाइजेशन सूक्ष्म जगत के साथ वापस चले गए अपने अपने प्लैनेट्स पे। ठीक है, तो ये जो पिरामिड है वो भी एलियंस के द्वारा ही बनाए गए। वो पावर हाउस था, वहाँ पे वो लाइट उतारते थे और यहाँ से सीधा दूसरी गैलेक्सी में जाने का रास्ता था। यहाँ से वो आत्माओं को यहाँ से उधर लेके जाते थे। तो ये पोर्टल की तरह समझ लो कि यहाँ से सीधा ऊपर पोर्टल खुलता था, उनका एनर्जी का वहाँ पे सोर्स था। तो इसलिए उन्होंने बनाया था कि आत्माओं को यहाँ से सीधा ऊपर भेजेंगे। ओके। और जो पोर्टल्स की बात होती है अर्थ में, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या पोर्टल्स हैं? बहुत है। कहाँ कहाँ पोर्टल्स? देखिए, ऐसा है कि कहा जाता है कि जैसे राम भगवान जब गए सरयू नदी में गए तो सरयू नदी से एक पोर्टल था, सीधा साकेत लोक खुलता था, बराबर। तो ऐसे जहाँ पर आत्माएं चाहती थी जाने के लिए, तो ऐसे पोर्टल बनाए हुए थे उन्होंने सूक्ष्म जगत की। जैसे हमने हमारा जो रहने वाली जगह है, तो हम ऊपर के लोक में जाने के लिए हम वो पोर्टल्स बनाते कि हम इसी मार्ग से जाएंगे और हमारे इस मार्ग में और कोई नहीं आएगा। सबके अपने अपने पोर्टल्स होते थे। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये पोर्टल्स बनाती हैं अपने आने जाने के लिए। ओके ओके। जैसे लोग कहते हैं कि हिमालय में भी पोर्टल है। हाँ बिल्कुल है ऊपर, क्योंकि मैंने कहा ना हिमालय से स्वर्ग में जाने का रास्ता है। हाँ। तो क्योंकि कैलाश पर्वत में भगवान शंकर जो है आकारी रूप में आज भी है, तो वहां से भी ऊपर जाने का रास्ता है, स्वर्ग में जाने का रास्ता है, फिर ऊपर के लोक में जाने का रास्ता है। तो पोर्टल तो है, पोर्टल मतलब रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता। एक जगह के बारे में पढ़ रहा था, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज का क्या रहस्य है? क्या है ये जगह? और कहा जाता है यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अमर होते हैं, कभी मरते नहीं। क्या ये सच है? देखो, पहली बात यहाँ पे आप समझिए कि जो आत्मा का अमरता का कंसेप्ट है ना, वो इसी भी इस ब्रह्मांड तक का है। मतलब आपने ये ब्रह्मांड छोड़ा तो फिर आपकी आत्मा वो अजर अमर अविनाशी का टैग चला भी जाएगा। ठीक है, जब तक इस ब्रह्मांड में है, जब तक ये सृष्टि चलेगी, जब तक शिव जी चाहेंगे इस ब्रह्मांड में, तब तक वो चलेगा। लेकिन अगर वो दूसरी गैलेक्सी में या यूनिवर्स में गई तो वो कहाँ गायब हो जाएगी या कोई इसको अपने अंदर समा लेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जो धर्म को फॉलो करने वाली जो आत्माएं हैं, तो उनको पता है कि ज्ञानगंज एक सूक्ष्म जगत का एक केंद्र है जहाँ पे मृत्यु के बाद में ज्ञानी आत्माएं इकट्ठा हो